हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस इज़ इनकम रिप्लेसमेंट। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, इट इज़ अ पिलर जिसके बेसिस पे आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना, आप मीट कर सकते हैं। आप रहे तो मैच्योरिटी तो मिलने ही मिलने वाली है, लेकिन अनसर्टन इवेंट अगर कुछ होता है तो जो एक्सपेंसेस है, जो इनकम है, उसका प्रोविज़न हो जाता है। तो इसीलिए आज अपन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं और इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत कॉमन इंसान एफडी आरडी करेगा। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में खास करके गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंस होता है। जो जिनका स्टडी अच्छा है वो शेयर्स लेते हैं, और जिनको थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना है, कुछ अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है और कम अमाउंट में, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहा तो सर्टेनिटी ऑफ इनकम नहीं रहेगी, गारंटी ऑफ इनकम नहीं रहेगी। इनकम अगर आ रही है तो आप हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इनकम अगर ब्लॉक हो जाती है तो क्या? तो इनकम को रिप्लेस करने की एक ही जो चीज़ है दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। इसीलिए अपन उसको ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंस देते हैं। एक छोटा सा प्लान है लेकिन बहुत अच्छा प्लान है, मैच्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है। एक लगभग है, अपन नीड बेस्ड एनालिसिस करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ बहुत से लोगों का कहना है कि रिटर्न्स नहीं है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें 500 यू हैव टू पे पर डे फॉर 16 ईयर्स, लेकिन आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा दैट इज़ 1,02,60,000 एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। सो आई थिंक जिसको लगता है रिटर्न्स कम है, दे शुड ट्राई फॉर दिस प्रोडक्ट। लाइफ इंश्योरेंस क्यों है? या सबसे मेन थिंग, रिस्क कवर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, नीड जो है फैमिली के लिए, जो लव एंड अफेक्शन है, वो उसके लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में आपको बोनस भी मिलता है। अगर आपका 16 ईयर्स का टर्म है, 21 ईयर्स का टर्म है, तो जैसे जैसे पीरियड ज़्यादा होता है वैसे वैसे बोनस रेट ज़्यादा होता है। तो LIC में जो प्रीमियम आप जमा करते हो उसके अगेंस्ट LIC आपको बोनस भी जमा करता है। इट इज़ गुड। एंड सबसे मेन, जब भी आपकी वो मैच्योरिटी होती है आपको वो बोनस उतने सालों का दिया जाता है, तो बोनस अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस निकाला है तो एक सेविंग की आदत लग जाती है। बहुत सी बार म्यूचुअल फंड्स हैं, एक उसका ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 3 साल के अंदर बहुत से म्यूचुअल फंड्स बंद हो जाते हैं। लेकिन LIC एक बार स्टार्ट किया है तो वो कंसिस्टेंटली उसे पे करता ही रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी बना रहेगा, सेविंग आपकी होते रहेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस की वजह से सेविंग होती है। अनसर्टनिटीज़ बहुत है लाइफ में। अनसर्टनिटीज़ कब आएगी भरोसा नहीं है, और उस वक्त ह्यूज कैश की ज़रूरत होती है। अगर यानी HNI क्लाइंट है, हाई नेट अर्निंग इनकम वाला क्लाइंट है, तो अगर बहुत से पैसों की नीड आती है तो वो किसी से मांग भी नहीं सकता है। उसके घर पे कोई ओकेजन है तो वो नहीं पैसों की एडजस्टमेंट कर पाता है। लेकिन यही अगर उसके पास LIC है तो कुछ पॉलिसीज़ में 1 ईयर आफ्टर, कुछ पॉलिसीज़ में 3 इयर्स आफ्टर उसको लोन मिल सकता है। एंड जब उसको पॉसिबल है ही कैन रीपे, रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट भी पे किया
तो भी चलता है, और जैसे उसकी एडजस्टमेंट हो ही कैन पे द रिमेनिंग बैलेंस। तो लोन से सेल्फ एस्टीम भी बना रहता है, किसी को समझ में नहीं आता आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे पे कर सकते हो। तो लोन मिलना जो पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, ये एक अच्छा बेनिफिट है। दूसरा है कि पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड यानी क्या है, आज अब रश बहुत करते हैं, बहुत कुछ पाने के लिए अपन अपनी लाइफ को थोड़ा रिस्क में डाल देते हैं, हेल्थ की तरफ नहीं ध्यान देते हैं, रैट रेस में ही घूमते रहते हैं। तो उस वजह से एक्सीडेंट्स है, डिप्रेशन है, बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन वही अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है तो यह रिलैक्स्ड, पीस ऑफ माइंड है, या टेंशन नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी तो मैंने पहले ही बुक कर ली। अगर आपने लोन लिया है, किसी कंपनी से लोन लेना चाहते हो, बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो LIC की पॉलिसी आप उसे मॉर्गेज भी कर सकते हो, साइन भी कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आपको बिजनेस लोन वगैरह भी आप चाहो तो उस बैंक से ले सकते हो। अनसर्टेनिटी है, होगा नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क है, उसके अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस रहे तो स्टेबिलिटी है। डिसेबिलिटी अगर होती है मान लो, तो जितना सम एश्योर्ड होता है उसका 10% आपको मिलता है अगले 10 सालों तक, यानी हर महीने मिलता है। तो वो अपन बोल सकते हैं 120 महीनों में अगर डिसेबिलिटी होती है तो अगले 120 महीनों में वो जो भी पैसा है वो अपने को लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है, और मैच्योरिटी को जो भी पैसा बोला है वो भी कंपलसरी मिलेगा। तो डिसेबिलिटी का एक है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस में आप नॉमिनेशन कर सकते हो, तो जो भी नॉमिनी है उसको आपका पैसा मिलेगा इनकेस अगर अनसर्टेनिटी होती है तो, नहीं तो मैच्योरिटी को आपको ही मिलेगा। डबल टैक्स बेनिफिट है, यानी जब प्रीमियम पे करते हो ATC का सेक्शन के तहत आपको बेनिफिट है, और जब मैच्योरिटी होती है दैट इज़ टैक्स फ्री, दैट इज़ सेक्शन 10(10)(d) के तहत मैच्योरिटी इज़ नॉन टैक्सेबल ना। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट LIC का है जीवन उमंग, जिसमें 12% आपको रिटर्न मिलता है। 12% का ब्रेकअप ऐसा है कि 8% आपको SB के तौर पर मिलता है, यानी सर्वाइवल बेनिफिट, और 4% जो है बोनस के रूप में आपकी पॉलिसी में ऐड होता है जो मैच्योरिटी को मिलेगा। आज जो प्रॉब्लम है कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो बहुत से लोगों ने 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ ये प्रीमियम जमा किया है इस पॉलिसी के अगेंस्ट। फिर उनको जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। उनका जो मंथली एक्सपेंसेस है, मंथली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का खर्चा है वो आराम के साथ पे कर सकता है। तो बहुत से लोगों ने इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो दैट इज़ अ गुड प्रोडक्ट जीवन उमंग। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है फैमिली के, यू हैव टू पे ऑल द एक्सपेंसेस, जैसे मेडिकल है, एजुकेशन है, क्लोथिंग है, फूड है, बिल्स है, हाउसिंग है, हॉलीडेज है, कार इंस्टॉलमेंट्स है। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये आप नहीं तो आपके फैमिली को पे करना है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो टेंशन नहीं है, ये खर्चे आप इजीली मैनेज कर पाओगे। अनमोल परिवार करके एक प्लान हम रेकमेंड करते हैं। ये स्पेशल प्लान टर्म प्लान है, जिसको कम प्रीमियम में रिस्क कवर अच्छा चाहिए उसके लिए ये प्लान बहुत बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट कब गिर जाए ये नहीं बोल सकते, और आपने जो लाखों करोड़ उसमें डाले हैं वो कब कम हो जाए नहीं बोल सकते। तो ये टेंशन से अगर आपको मुक्ति चाहिए, ये फ्लक्चुएशन से अगर मुक्ति चाहिए, 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए जो इन्वेस्ट किया था वो भी अगर गायब हो जाएगा, इतनी बड़ी रिस्क ना लेते हुए स्टेबल गारंटेड टेंशन फ्री इनकम अगर चाहिए तो LIC का जीवन शांति एक प्लान है जो बहुत ही बढ़िया है। आज जहां FD के रिटर्न्स बहुत कम हो रहे हैं, तो ये आपको प्रोडक्ट
गारंटेड रिटर्न देता है, और वो रिटर्न आज से ही आप बुक कर सकते हो। जब भी आप ये प्रोडक्ट लोगे तब आपको जो रेट बताया जाएगा वो रेट कंपलसरी गारंटेड रहेगा। आप जिस रेट से पेंशन ले रहे हो, आप चाहो तो उसी रेट से पेंशन आपका जो भी है स्पाउस एंजॉय कर सकता है, और बचा हुआ जो पैसा रहेगा दोनों के डेथ के बाद वो नॉमिनी को दिया जा सकता है। तो ये बहुत आज के तौर पे बढ़िया प्रोडक्ट है। LIC का क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा है, इजी क्लेम सेटलमेंट होता है। जीवन पार्टनर करके एक प्लान हमने लॉन्च किया। उस प्लान में आप अपने वाइफ के लिए, या वाइफ चाहे तो हस्बैंड के लिए ये प्लान ले सकते हैं। अपने एनिवर्सरी या बर्थडे को एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती रहे, हर एक की ये इच्छा होती है। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट लिया तो हर बर्थडे को या हर एनिवर्सरी को ये गिफ्ट के तौर पर मिलेगा, और उससे जो भी आपकी नीड्स रहेंगे उस दिन आप उसे परचेज कर सकते हो। ज्वेलरी ले सकते हो, कोई कार या कोई और चीज़ आप ले सकते हो, वैकेशंस पे जा सकते हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, कब क्या होगा नहीं भरोसा, इसीलिए इट इज़ बेस्ट। गाड़ी तो अपन बहुत अच्छी चला लेते हैं, लेकिन सामने वाला गलत साइड से आया, रश में आया, कुछ हुआ तो क्या। फैमिली शुड नॉट बी एट स्टेक। लाइफ इंश्योरेंस में आपको फैमिली सिक्योरिटी है, परमानेंट डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है, एक्सीडेंट बेनिफिट है। अच्छा, तो आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी रहे, लेकिन एक स्टेपनी अगर रहे ना तो इट इज़ बेटर। बड़े से बड़ा जहाज भी होता है ना, तो उसमें भी छोटे छोटे शिप्स रहते हैं, अनसर्टेनिटीज़ अगर हो गई तो वो मीट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस वही आपकी नीड को पूरा करता है। ये अलग अलग प्लान्स है, जैसे जिसकी नीड है वैसा। कैंसर ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसका ट्रीटमेंट बहुत हैवी कॉस्ट करता है। ऑन एन एवरेज एक पर्सन बेयर नहीं कर सकता है ऐसे एक्सपेंसेस। तो बेस्ट वे, बहुत लो प्रीमियम में LIC ने कैंसर कवर ये पॉलिसी लॉन्च की है, बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको क्रिटिकल इलनेस से यानी प्रिकॉशन चाहिए है, क्रिटिकल इलनेस में कैंसर जैसी भयानक बीमारी अगर हो जाती है तो उस वक्त एक बैकअप चाहिए, तो ये प्लान आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ऐसा होता है कि आपको पैसिव इनकम मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए पैसा सेव करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए सेफ्टी बहुत बहुत ज़रूरी है।